Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are discussing ministries and schemes. So let's continue our discussion. अब हम देखते हैं मिनिस्ट्री एंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास मंत्रालय और इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय। ये जो है 2014 में बनाई गई थी, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट ऑल स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स। जो भी कौशल विकास कार्यक्रम किए जा रहे हैं पूरे देश में, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए 2014 में बनाया गया था इस मंत्रालय को। और ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप एंड अदर स्किल्स जो है डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी हैं, ठीक है, देश के अंदर जो भी कौशल विकास से भी संबंधित जो दायित्व हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से अब इस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इसका जो लक्ष्य है वो है जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो स्किल्ड मैन पावर हो, जो कौशलता प्राप्त मैन पावर्स हैं, उसको लेकर के जो डिमांड और सप्लाई में अंतर है उसको दूर करना है और एक नए तरीके से नया स्किल्ड और इनोवेटिव थिंकिंग्स जो है, नॉट ओनली फॉर एग्जिस्टिंग जॉब्स बट ऑल्सो फॉर द जॉब दैट आर टू बी क्रिएटेड। जो आने वाले जॉब्स हैं और जो अभी अस्तित्व में जॉब्स हैं उनके लिए कौशल और नवाचार थिंकिंग वाले जो है रिसोर्सेज पैदा करने हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। और इसके तहत जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। और ये जो स्कीम्स हैं वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उड़ान, स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स फॉर जम्मू कश्मीर के तहत आएंगे। प्रधानमंत्री युवा योजना क्या है? प्रधानमंत्री युवा योजना जो है एक इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन और ट्रेनिंग योजना है, मतलब कि उद्यमशीलता से संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण, ठीक है, इससे संबंधित एक योजना है जो कि 7 लाख स्टूडेंट्स को इन 5 सालों में प्रोवाइड कराई जाएगी 2020-21 तक। इसका लक्ष्य क्या है कि एजुकेट एंड इक्विप इंटरप्रेन्योर्स, जो उद्यमी हैं उनको शिक्षित करो, इनको इक्विप करो बाय इंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन थ्रू द मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप रिसोर्स एंड कोऑर्डिनेशन हब टू कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम। जो उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम है उसको सहयोग देने के लिए नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप रिसोर्स कोऑर्डिनेशन हब बनाया गया। एंड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें क्या है कि 2020 तक 10 मिलियन जो युवक थे उनको प्रशिक्षित करना था। इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली मैनेज्ड, ठीक है, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्टेट मैनेज, एक जो है, एक तो सेंटर के द्वारा ही प्रायोजित है और सेंटर के द्वारा ही उसका प्रबंधन किया जा रहा है, और एक सेंटर के द्वारा प्रायोजित है लेकिन उसका प्रबंधन राज्यों के द्वारा किया जा रहा है। और ये स्किल डेवलपमेंट मिशन ऑफ द स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के माध्यम से इसको लागू किया जा रहा है। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की पहचान जो है, प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस या स्किल जो है, स्किल्स विल आल्सो बी असेस्ड एंड सर्टिफाइड। और जो ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क्स। और जो ट्रेनिंग एंड असेसमेंट फीस है वो गवर्नमेंट के द्वारा चुकाया जाएगा। स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम जो है विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC के द्वारा जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मॉडल स्किल सेंटर्स जो कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र कहे जाएंगे वो भी बनाए जाएंगे जिलों में। युवा क्या है? ये भी एक स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम है और ये दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन और CIA के द्वारा इसको शुरू किया गया। युवा आप याद रखो, दिल्ली पुलिस के भी इसमें शामिल है। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड प्रमोशन, संकल्प जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सपोर्ट प्राप्त है। और जो इसके आउटकम्स हैं
उनको जो डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स हैं उसके द्वारा मापा जाएगा, जो कि एमएसडीई और बैंक्स के बीच में जिस पर सहमति बने। और इट इन invoices is setting up of national skill certification body, national skill certification body, और नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड एंड नेशनल स्किल रिसोर्स डिवीजन विद इन द नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट ऑफ लेबर मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम या कौशल मार्ट्स, जो कि एक स्किल रिसोर्स मार्केट प्लेस होगा, स्किलिंग रिसोर्स मार्केट प्लेस होगा। और तक्षशिला ये भी एक नेशनल पोर्टल है जो कि जो प्रशिक्षकों और जो एसेसर्स हैं उनके लिए लाया गया है। स्किल फंड्स ये इंडस्ट्री लीड और जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए है। और इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स ये जो है ओवरसीज प्लेसमेंट्स के लिए सेटअप किए जाएंगे। स्किल स्ट्रेंथिंग फॉर द इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट स्ट्राइप्स। सो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है ये। 50% जो असिस्टेंस है वो वर्ल्ड बैंक लोन के थ्रू दिया जाएगा। और इसमें 4 रिजल्ट एरियाज को कवर किया गया है। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑफ ITI एंड इंक्रीज्ड कैपेसिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सपोर्ट ITIs एंड अप्रेंटिस ट्रेनिंग्स एंड इम्प्रूव्ड टीचिंग एंड लर्निंग एंड इम्प्रूव्ड ब्रॉडबैंड अप्रेंटिस प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम क्या है? इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं जो 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 हमने पहले भी बात किया था इसके बारे में। 25% जो इस पर स्टाइपेंड्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो ऑल एम्प्लॉयर्स जो इसमें अप्रेंटिस में इंगेज्ड हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। और जो शेयरिंग कास्ट है बेसिक ट्रेनिंग का, वो इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेशर अप्रेंटिस, जो एकदम फ्रेशर अप्रेंटिस होगा उसके लिए। और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। जन शिक्षा संस्थान, जन शिक्षा संस्थान को क्यों लाया गया? टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यवसायिक जो है प्रशिक्षण, और जो कि अशिक्षित लोगों को, और न्यू लिटरेट्स यानी नए नए शिक्षित लोगों को, एज वेल एज स्कूल ड्रॉप आउट्स जो स्कूल छोड़ चुके हैं उनको। ठीक है, या फिर जो है ये ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप 2018। जन जन शिक्षण संस्थान ये वोकेशनल ट्रेनिंग देने का एक तरीके से स्कीम है। स्किल बिल्ड परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म, स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म, ये जो है IPM's ग्लोबल कमिटमेंट टू क्रिएट ए जॉब रेडी वर्कफोर्स, मतलब काम करने के लिए बिल्कुल तैयार एक श्रम शक्ति बनाने के लिए जो IBM का ग्लोबल कमिटमेंट है, उसके तहत इसको जो है नेक्स्ट जनरेशन स्किल नीडेड न्यू कॉलर कैरियर्स, जो नए आने वाली पीढ़ियों के लिए जो स्किल की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से जो है स्किल डेवलप किया जाएगा। और इसमें टू इयर्स का एडवांस डिप्लोमेटा IT में और नेटवर्किंग में और क्लाउड कंप्यूटिंग में दिया जाएगा। और इसमें जो है ये जो है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है और जो राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहाँ पर दिए जाएंगे। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप जो प्रोग्राम है वो MSDE हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद द IIM बैंगलोर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। जो MSDE है उसने IIM बंगाल के द्वारा के साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अनुबंध साइन किया है, जो कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये 2 सालों का एकेडमिक प्रोग्राम है और इसको कंप्लीट करने के बाद जो फेलोज होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट का। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। ठीक है, सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? जिनके साथ कभी अन्याय हुआ होगा उनको जो है जस्टिस देना। ठीक है, एक तरीके से जो भी पिछड़े लोग हैं और जो कल्याणकारी जो भी कल्याण से जुड़ा हुआ मामला है वो सामाजिक न्याय में आएगा। किसी का भी कल्याण अगर किया जा रहा है, गरीबों का, महिलाओं का, या फिर किसी का भी,
तो वो एक तरीके से सोशल जस्टिस में आएगा। हमारे संविधान के प्रियम्बल में भी सोशल जस्टिस की बात करी गई है। ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर, कल्याण, सोशल जस्टिस एंड empowerment of disadvantaged and marginalized section of the society, जो कि जो मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेज सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए है ये। इसमें शेड्यूल कास्ट, इनके साथ जो है लंबे समय तक जो है भेदभाव होता रहा। अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास भी है, ठीक है, और जो दिव्यांग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, और जो ड्रग एब्यूज, जिनको नशे की लत लग चुकी थी। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके लिए अलग ही मंत्रालय बनाया गया है ट्राइबल अफेयर्स के लिए, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्याण से जुड़े हुए हैं। और इनके पास जो दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और डिपार्टमेंट्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, ये अलग डिपार्टमेंट है जो दिव्यांग लोगों के एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, और सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट से अलग डिपार्टमेंट है। स्वच्छता उद्यमी योजना, स्वच्छता उद्यमी योजना जो है ये ट्विन ऑब्जेक्टिव में, इसमें जुड़वा लक्ष्य है इसके। एक तो सफाई, ठीक है, और दूसरा सफाई जो कर्मचारी हैं उनको जीविका उपलब्ध कराना है, ठीक है, और जो मैनुअल स्ट्रेंजर्स हैं, हाथ से कचरा उठाने वाले, उनको लिबरेट करना है। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। और नेशनल सफाई दिस इज सफाई कर्मचारी, नॉट सफारी कर्मचारी, जो नेशनल सफाई कर्मचारीज हैं, ठीक है, फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वो इस योजना को लागू कर रही है। और ये जो है वित्तीय सहायता दिया जाएगा इसमें, ताकि जो है जो टॉयलेट्स हैं, कम्युनिटी टॉयलेट्स, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कम्युनिटी टॉयलेट्स के निर्माण के लिए, संचालन के लिए और रख रखाव के लिए, जो कि प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किया जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंचर्स, जो हाथ से कचरा उठाने वाले, मैला उठाने वाले लोग हैं, उनके पुनर्वास के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेकर के आया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उनको स्वरोजगार दिया जाएगा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रायोजित स्कीम है, जिसमें जो है जिन जिन मैनुअल स्क्वेंजर्स को पहचाना जाएगा, ठीक है, उनमें वो एक सभी फैमिली में से एक आदमी को जो है एक टाइम, वन टाइम कैश असिस्टेंट, एक बार में नकदी से सहायता करी जाएगी, ताकि जो है वो अपना सेल्फ रोजगार शुरू कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सुगम्य भारत अभियान या एक्सेसिबल इंडिया। सुगम्य भारत, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपको एक्सेसिबिलिटी से संबंधित है। और एक्सेसिबिलिटी किसको चाहिए? ठीक है, जो PWs हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज या दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, उनके सार्वभौमिक पहुंच, यानी कि हर जगह पे जहाँ पे भी वो जाना चाहते हैं वहाँ पे पहुंच जाएं, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए ये लेकर के आया गया सुगम्य भारत अभियान। और इसका टारगेट है, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं NCT में और जो सभी स्टेट्स की कैपिटल्स में, उनको 50% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑफ NCT के सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग में से 50%, और जो भी कैपिटल की राजधानियां हैं, उनको फुल्ली एक्सेसिबल, मतलब सुगम्य बनाया जाए। इंश्योरिंग दैट 50% ऑफ रेलवे स्टेशन आर कन्वर्टेड इनटू फुल्ली एक्सेसिबल रेलवे स्टेशन। जो 50% रेलवे स्टेशन होंगे उनको फुल्ली एक्सेसिबल रेलवे स्टेशन में बदला जाएगा। और इसको 3 वर्टिकल्स में बांटा गया, बिल्ट इन्वायरमेंट एक्सेसिबिलिटी, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से भी जुड़े हुए एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इकोसिस्टम एक्सेसिबिलिटी, और जो इसकी इंक्लूसिवनेस और एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स है, इसका प्रयोग किया जाएगा। गवर्नमेंट करेगी कि जो भी जो विभिन्न उद्योगों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसको एसेस करने के लिए। और जो सुगम्य पुस्तकालय है,
वो एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है फॉर द पर्सन विद द प्रिंट डिसेबिलिटी। और दिव्यांग साथी मोबाइल ऐप फॉर इजी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन टू दिव्यांगजन। जो दिव्यांगजन है उनके लिए आसानी से सूचना मिल जाए, इसके लिए दिव्यांग साथी मोबाइल ऐप है। और ये अब देखते हैं राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना भी संघ द्वारा सेंट्रल द्वारा प्रायोजित योजना है। और जो इसमें बेनिफिशियरी होंगे, लाभार्थी होंगे, ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट और या यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको पहचाना जाएगा। और इनको फिजिकल एड्स दिए जाएंगे और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस दी जाएंगी जो सीनियर सिटीजन्स हैं। असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस का मतलब जैसे कि अगर मान लो उनको सुनाई कम देता है तो उसमें कान में जो लगाया जाता है ऑडियो के लिए वो दिया जाएगा, ठीक है। और जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। छड़ी जैसे उनको दिया जाएगा, जो वॉकर है वो दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनको असिस्टिव डिवाइसेस में आते हैं, लिविंग डिवाइसेस में। और 30% जो बेनिफिशियरीज हैं प्रत्येक ज़िले में वो महिलाएं होंगी। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा किया जाएगा, एलिम्को के द्वारा किया जाएगा। और जो एक्सपेंडिचर है वो सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फंड्स से लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना पीएमएजीवाई जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ऑल विलेजेस हैविंग टोटल पॉपुलेशन greater than 500 with more than 50% persons belonging to the scheduled caste। 50% से जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट से आते होंगे। और इनटू द मॉडल विलेज में। और 2024-25 तक ऐसा करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, एकीकृत विकास करना है, ठीक है। और अदर्स ग्राम मॉडल विलेज, और ये जो विलेजेस हैं शुड बी कवर्ड with all the facilities necessary for dignified living। सम्मानपूर्वक जीने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन 2018 से 2023 तक। और इसका जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है इसका, टू एम्प्लॉय अ मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी, एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी लेकर के आया जाएगा। और जबकि जो है प्रिवेंटिव एजुकेशन, अवेयरनेस जनरेशन, काउंसलिंग ऑन डी एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ affected individuals and their families, training and capacity building of service providers through collaborative efforts of the center, state NGOs। दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के द्वारा ये लागू की जाएगी। और इसमें जो है वित्तीय सहायता दिया जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन। जो ओल्डर पर्सनस हैं उनके लिए एकीकृत कार्यक्रम, और ये जो है उनके जीवन की गुणवत्ता जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन उसको इम्प्रूव करेगा। और इसके लिए उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो मौलिक सुविधाएं हैं जैसे कि शेल्टर हो गया, फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, ये प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो है प्रोडक्टिव और एक्टिव एजिंग को इंकरेज किया जाएगा इसके माध्यम से। ये ऐसे सपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा जो कि उनकी क्षमता निर्माण किया जाएगा उनका गवर्नमेंट, एनजीओ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और लोकल बॉडीज़ के द्वारा। और ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की के द्वारा प्रायोजित स्कीम है। इंक्लूसिव इंडिया इनिशिएटिव क्या है, इसमें जो है जो पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज से संबंधित है उनको मुख्य धारा में लाना है, ठीक है। जो बौद्धिक रूप से या फिर विकास जिनका नहीं हो पा रहा है वैसे डिसेबिलिटीज से ग्रसित हैं, ठीक है। दिमागी अगर उनको कोई समस्या है, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और कम्युनिटी, ठीक है। इसमें 3 कोर फोकस एरियाज हैं। एक इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, समावेशी रोजगार और समावेशी सामुदायिक जीवन, ये इसके 3 कंपोनेंट हैं। और जो नेशनल ट्रस्ट है वो इसके लिए नोडल एजेंसी होगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू द इंटरकास्ट मैरिज, भीमराव अंबेडकर सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक जो है एकीकरण, ये भी इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह के माध्यम से। तो भीमराव योजना में है, इसमें 500 जो कपल्स हैं वो सालाना अप्लाई कर सकते हैं। और जो सारे ईच कपल्स गेट्स 2.5 लाख रुपए
उनको 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। एंड वन ऑफ द स्पाउस वुड बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट एंड अदर विल बी नॉन शेड्यूल कास्ट। एक जो है नॉन शेड्यूल कास्ट होगा और एक शेड्यूल कास्ट होगा जो स्पाउसेस होंगे। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। अब ये जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है, ये सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं जो 60 साल या उससे एबव के हैं, ठीक है, उनको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, उनका जो अगर इनकम नहीं होती है तो उससे उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जाएगा। और ये एश्योर्ड पेंशन इसमें दिया जाएगा 10 सालों के लिए। 10 सालों के लिए एकदम निश्चित पेंशन दिया जाएगा उनको। और यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी UDII प्रोजेक्ट, इसमें जो है एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि यूनिवर्सल आईडी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स को जो है वहाँ से इश्यू किया जाएगा। और जो PWs हैं वो किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए जो गवर्नमेंट कोई भी योजना जो दे प्रोवाइड करती है उनके लिए, उसका लाभ उसके उठा सकते हैं। और ये कार्ड जो है पूरे भारत में वैलिड होगा। एंड स्कीम फॉर कम्प्रीहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ बेगर्स, जो भिखारी हैं उनका एक समग्र पुनर्वास करने के लिए योजना। और जो कम्प्रीहेंसिव एक स्कीम है उसमें एक तो उनको उनकी पहचान करी जाएगी और उनका पुनर्वास किया जाएगा, उनको चिकित्सकीय सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएगी, उनका काउंसलिंग किया जाएगा। क्योंकि जो बहुत सारे भिखारी ऐसे हैं जो मतलब जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। और शिक्षा, एजुकेशन और कौशल विकास जो भिखारियों का है वो किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पायलट प्रोजेक्ट। और ये जो है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में शुरू किया जाएगा। और इसमें 100% असिस्टेंट जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सांख्यिकी और कार्यक्रम जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है उसको हम देखते हैं। ये 1999 में बनाई गई थी। और इसमें जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को शामिल किया गया था। और ये जो है concerned with the this is concerned with the coverage and quality of statistics. Survey conducted are based on scientific sampling methods. Field data are collected through dedicated field staff. और इसमें 2 विंग्स हैं, एक स्टैटिक्स विंग है और एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है। स्टैटिक्स विंग और नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस जो है NSO, इसमें कौन कौन से आते हैं? ये एक तो सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। और एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, NSSO है। और कंप्यूटर सेंटर है इसके अंदर। और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है CSO, इसमें क्या है? कॉम्पिलेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स, नेशनल जो भी अकाउंट्स हैं उनका कॉम्पिलेशन है। और राष्ट्रीय सर्वे जो है उद्योगों के, और इकोनॉमिक सेंसस इसमें दिया हुआ है, IIP, CPI, ASI और ISP। और जो सामाजिक जो है सांख्यिकी, प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन आदि को इसमें शामिल किया गया है। डेटा इनपुट फॉर द इकोनॉमिक सर्वे इसमें डाला गया है। नेशनल सर्वे ऑफिस NSSO, ये जो है सोशल कंजप्शन सर्वे जो कि हेल्थ और एजुकेशन से संबंधित है, 5 सालों में एक बार करता है। राष्ट्रीय उपभोग सर्वेक्षण इसको आप कह सकते हो। और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस सर्वेज, सर्विस सेक्टर्स एंटरप्राइजेस सर्वेज 5 सालों के लिए। और जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वेज, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वेज है 5 सालों के लिए। और सर्वे ऑफ लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग्स, डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वेज 10 ईयर्स के लिए। और जो 10 ईयर्स पर। और जो एग्रीकल्चर स्टैटिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर्स है वो भी इनके द्वारा इकट्ठा किया जाता है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग्स, ये जो है 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम है 1986 में
उसकी निगरानी करते हैं, और जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो कि स्पेशली बीपीएल्स के माध्यम से, और जो जो मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ 11 की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, 11 जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं उनके परफॉर्मेंस को, प्रदर्शन की निगरानी करते हैं, जैसे कि पावर हो गया, कोल हो गया, स्टील और रेलवेज हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, पोर्ट्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, सीमेंट हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और प्राकृतिक गैस, रोड्स और सिविल एविएशन हो गया। ठीक है, इन सब की मॉनिटरिंग इसके तहत की जाती है। और जो मॉनिटरिंग ऑफ सेंट्रल इस सेक्टर प्रोजेक्ट्स, इसमें अब 150 करोड़ और इससे ज़्यादा की जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमपीलैट्स 1993, एमपीलैट्स जो स्कीम है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम क्या करती है, सांसदों को इसलिए इनेबल बनाती है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा एरिया का विकास करेंगे, उसमें 5 करोड़ रुपए उनको दिया जाता है। मेंबर, ये देखो आप यहाँ पे, दिस इज मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा है पूरी तरीके से। और सालाना जो है एमपीलैड स्कीम में नॉन लैप्सेबल फंड्स दिए जाते हैं, जो कि खत्म नहीं होते हैं फंड्स, ठीक है, वो आगे जुड़ जाते हैं। और ये प्रत्येक एमपी की कंस्टिट्यूंसी के लिए 5 करोड़ रुपए उनको दिए जाते हैं, एक साल में 5 करोड़ रुपए। और ये जो फंड्स हैं वो ग्रांट्स इन एड्स के रूप में सीधे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भेजा जाता है। और जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं वे कैन रिकमेंड वर्क्स विद इन देयर कंस्टिट्यूएंसी, अपने जो कंस्टिट्यूंसी में है इस काम को जो है रिकमेंड कर, कोई भी काम रिकमेंड कर सकते हैं करने के लिए। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा जो है कैन रिकमेंड वर्क विद इन द स्टेट ऑफ इलेक्शंस विथ सेलेक्ट एक्सेप्शंस। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो भी अपने जो स्टेट जहाँ से वो चुने गए हैं वहाँ पर ये एक जो है काम, ऐसे काम करवा सकते हैं, अपने एरिया डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है ये पैसा। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा और लोकसभा पे, वो भी कहीं पे भी पूरे देश में कुछ भी काम करवाने के लिए एरिया डेवलपमेंट से रिलेटेड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथिंग स्कीम। और ये जो स्कीम है which aims to improve the statistical capacity and operations of the state statistical system for collecting, compiling, and disseminating reliable official statistics, implemented through the state directors of economics and statistics. नेक्स्ट हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। So thank you so much.